अस्सलाम वालेकुम। सुबह ठीक भी सवारी नहीं लगी थी। मैं परेशानी सिर्फ शह स्टैंड की तरफ देख रहा था। कानों में बीवी की आवाज गूंज रही थी। शाम को कुछ लेते आइएगा, गुड़िया का पहला रोजा है। अचानक एक बूढ़ी औरत ने मेरे रक्शे की साइड पर आकर मुझको पुकारा, बेटा मुझको घर छोड़ तो गे। निहायत गरीब औरत थी। दिल में ख्याल आया इसको घर छोड़ देता हूँ, क्या बता इसकी दुआ से कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही मैं इसको इसके दरवाजे पर छोड़कर बैठा, इसने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि रमजान का महीना था। लोगों के दस्तरखानों पर तरह तरह की नेमतें मौजूद थी, और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग भी थे जो इस बात से परेशान थे कि इस मुकद्दस महीने में हर चीज़ की कीमत आसमान को छूने लगी थी। दिल आज सुबह से ही बहुत बुरा हो रहा था। काम न होने के बराबर था, ऊपर से रिक्शे में मुरम्मत का काम निकलने की वजह से अब अक्सर सवारियां रिक्शे की हालत देखकर दूर से ही चली जाती थी। घर के अखराजात पूरे करता या फिर रिक्शे की मुरम्मत करवाता। सुबह शहरी में बीवी ने चाय के साथ रोटी रखते हुए बड़े परेशान लहजे में कहा था, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज गुड़िया का पहला रोजा है। और मेरे हाथ में ही लरस कर रह गई थी। मैंने शिकवा भरी नजरों से बीवी की तरफ देखा। वो जानती थी कि इस वक्त मैंने हालात कैसे चल रही हैं, लेकिन फिर इसने भी बेटी को नहीं रोका था रोजा रखने से। वो अपनी सफाई में कहने लगी, इमरान, मैंने तो इसे बहुत रोका था, लेकिन बच्ची है। जिद करने लगी। पड़ोस में से भी बच्चों की रोजा कुशाई हो रही थी, और पिछले कई रोज से मुसलसल जिद किए जा रही थी। ना उठाती तो सुबह रो रो कर रोने लग जाती है। मैंने गहरी सांस ली थी, शायद मेरी बच्ची के नसीब से ही अल्लाह आज कोई वसीला बना दी। मैंने कई बार सड़क पर इधर उधर के चक्कर भी लगाए थे कि शायद कोई भूले भटके से ही मेरे रक्शे में आकर बैठ जाएगा, लेकिन फिर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। बच्चा स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे इरादे मेरे इर्द गिर्द बड़े सजे जमे रक्शे खड़े थे। पहले मेरे हालात ऐसे नहीं थे। मैं कंपनी में काम करता था, गुजारा अच्छा ना सही, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन हो जाता था। लेकिन कोरोना के दिनों में जब कंपनी ने वर्कर्स को निकाला तो मैं भी बेरोजगार हो गया। घर का बहुत सारा कीमती सामान सिर्फ इस वजह से बेचना पड़ा कि इन दिनों में कोई काम कारोबार नहीं था, ना ही कोई मेहनत मजदूरी मिल रही थी। बीवी साबरा थी। खुदा ने औलाद दी बस एक ही दी थी, मेरी बेटी। यह इस वक्त 7 बरस की हो चुकी थी। बाद में जब कोरोना की वबा खत्म हुई तो बीवी ने अपनी शादी का जेवर निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी कि इमरान, इसी बेच के रिक्शा ले ले, कम से कम घर की दाल रोटी तो चलेगी। मैंने एहसान मंदी से अपनी बीवी की तरफ देखा था और जेवर उठाकर बाजार पहुंच गया। जितनी रकम मुझे मिली, इसमें नया रक्षा तो नहीं आया, मगर एक गुजारे लायक सेकंड हैंड रक्षा में लेने में कामयाब हो गया। पिछले 1.5 साल से मुसलसल रक्षा चला रहा था, मगर घर के खर्च पूरे होने का नाम ही नहीं लेते थे। बेटी को भी प्राइवेट स्कूल से निकालकर स्काई स्कूल में दाखिल करवा चुका था। आज मौसम भी कुछ गर्म हो रहा था। मैं सर पकड़कर अपने रक्शे की सीट पर बैठ गया। इसी वक्त मेरी रक्शे की बराबर वाले रक्शे के ड्राइवर की नागवारी से आवाज सुनाई दी थी, जाम आई, वक्त खराब न कर, धंधे का टाइम है। अरे जब पैसे नहीं होते तो फिर रक्शे वालों से पूछने की क्या जरूरत है। पैदल क्यों नहीं चली जाती, घर ही तेरा रोज का ड्रामा है। मेरा दिल उदास हुआ था। हालांकि रशीद की अच्छी खासी सवारियां लग चुकी थी। सुबह से वो 12 चक्कर काट चुका था। इसी वक्त मेरे पुराने से रक्शे पर हाथ मार कर एक बूढ़ी सी औरत ने मुझे पुकारा, बेटा जरा मुझे घर तक तो छोड़ दो। मैंने गरीब गौर से इस औरत को देखा जो शायद भीख मांग के घर वापस आ रही थी। पैरों में टूटी हुई जूती थी, हाथ में एक बोसीदा सा थैला पकड़ा हुआ था। जगह जगह से हाथ से कपड़ों में सिलाई लगी हुई थी, और चेहरे पर दुखों और परेशानियों का गहरा जाल था। मैं लम्हे भर को अपनी माँ की याद में खो गया, जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ था। मेरी माँ भी इस तरह कमजोर और नहीफ सी थी। मेरी बीवी मेरी माँ का हर मुमकिन ख्याल रखती थी। कपड़े पुराने सही लेकिन साफ सुथरे होते थे। मैं भी अपनी माँ की खिदमत करने की पूरी कोशिश करता था।
लेकिन मेरी माली हालात देखकर ऐसे ही परेशान और दिल गिरफ्तार सी नजर आती थी। मैंने फौरन फैसला किया कि इस पूरी औरत को इसकी घर पहुंचा कर आता हूँ। शायद वैसे भी सवारी तो मिलने लग नहीं रही। हो सकता है अल्लाह ताला मुझे इस गरीब औरत की दुआ से ही कोई सवारी अता कर दे। आज की रोजी का फौरन बंदोबस्त हो जाए। फौरन से रिक्शा नीचे उतारा, इस बुरी औरत को सहारा देकर अपने रिक्शे में सवार किया और इसकी बताई हुई जगह पर इसे लेकर चल दिया। वो शहर से जरा हट के वीरान सी बस्ती में रहती थी, जहां पर अक्सर इसी की तरह गुर्बत और लाचारी की जिंदगी लोग गुजार रहे थे। मैंने इस बुरी अम्मा को सहारा देकर इसके दरवाजे के सामने उतारा। वो मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे ढेर दुआएं देने लगी। मैंने मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया और वापस मुड़ने लगा। इसने अपने कमजोर से हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं सवालिया नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। इसने अपने बोसीदा से थैले में हाथ मारकर मेरी तरफ अच्छे खासे पैसे बढ़ाए। मैं हैरत से इस पूरी औरत को देख रहा था। मैंने इनकार में सर हिलाना चाहा तब मेरे मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, बेटा मैं जानती हूँ कि तू भी परेशान है, असर का वक्त होने वाला है। कुछ देर में रोजा अफ्तारी के लिए तैयारी शुरू हो जाएंगी। तू भी रोजे से लगता है, ऐसा कर अपने घर चला जा, भी बच्चों के साथ मिलकर रोजा अफ्तार करना। वैसे भी मैं तो अकेली हूँ, मेरी जितना कि अल्लाह ने मुझे दे दिया है, कल का मालिक अल्लाह है। मेरी दुआ है अल्लाह तेरे नसीब बदल दे और तुझे बहुत ज्यादा नवाजे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस औरत को सब फकीर कह रहे थे, इसका दिल तो इतना बड़ा था कि वो अपनी मेहनत से मांगे हुए पैसे मुझे दे रही थी। वह दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि ये पैसे तो भीख के हैं। मैं अपनी बीवी और बेटी को अफ्तार कैसे करवाऊं या नहीं। अगले ही लम्हे मैंने उस औरत से वो पैसे ले लिए। मेरी नजरों के आगे अपनी छोटी सी बेटी का चेहरा घूम गया था। जैसे उम्मीद पर रोजा लिखे हुए थी कि इसका बाप आज इसकी अफ्तारी के लिए जरूर कुछ अच्छा लेकर आएगा। मैंने बुरी औरत का बहुत शुक्रिया अदा किया और वहां से वापस लौट आया। मैंने फौरन बाजार से अफ्तारी का सामान लिया और थोड़ा सा गोश्त भी ले लिया और सीधा अपने घर पहुंच गया। मेरी बीवी सामान देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करने लगी। मेरी बेटी ने भी खुशी से उछल रही थी। ऐसा कि अजान हो रही थी। मैं वजू करके सीधा मस्जिद पहुंच गया। नमाज पढ़ के कुछ देर वहीं सटून से टेक लगाकर बैठ गया। तभी मोहल्ले के हाजी साहब अपने जन दोस्तों और मोहल्ले के मुअज्जिजीन के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। वही लोगों को खुशी खुशी बता रहे थे कि रमजान में इनकी तरफ से मदीना शरीफ में अफ्तारी करवाई जाती है। आज मोहल्ले की इस मस्जिद में भी अफ्तारी इन्हीं की तरफ से आने वाली थी। मैंने गहरे दुख और अफसोस के साथ इनकी तरफ देखा। काश ये हाजी साहब इतना एहसास कर लेते कि इस मोहल्ले में ऐसे बहुत से मुफलिस और नादार लोग भी रहते हैं जो असल मुस्तहिक हैं, और काश वो अपनी नमूद और नुमाइश के बजाय इन गरीब लोगों की माह रमजान में राशन लेकर दे देते। मैं तय हो जाता। मैं चुपचाप वहां से उठकर घर आ गया था। मुगरिब की अजान हुई तो हम तीनों ने रोजा अफ्तार किया। मैंने और मेरी बीवी ने अपने हाथ से अपनी बेटी की अफ्तारी करवाई थी। फिर मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर गुड़िया की तरफ बढ़ाया और कहा कि बेटा ये तुम्हारा इनाम है। मेरी मासूम सी बेटी इतने में ही खुश हो गई। मेरी बीवी और बेटी उठकर वजू करने चली गई नमाज अदा करने के लिए, और मैं भी उठकर मस्जिद चला गया। नमाज के बाद सभी लोग हाजी साहब की तारीफें करने लगे, जिनके घर से आज शानदार इफ्तारी आई थी। हाजी साहब सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर शुक्रिया वसूल कर रहे थे। तभी मेरी नजर इन लड़कों की तरफ पड़ी जो बची हुई अफ्तारी के बर्तन खाली कर रहे थे। अल्लाह की नेमतों को बहुत बेकदरी से इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारा रिस्क जाया किया जा रहा था। मेरा सीना दुख से भर गया था, लेकिन किसी को कुछ कहना
बिना बात अपनी शामत बुलवाने की मुतरादिफ था। मेरे लिए तो वो पूरी औरत किसी फरिश्ते से कम नहीं थी जिसने आज के दिन मेरी मदद की थी। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए। एक रोज मैं सवारी छोड़ने के लिए जा रहा था कि सामने से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी ने मेरे रिक्शे को बुरी तरह से कुचल टक्कर मारी तो सवारी को मामूली चोटें लगी, लेकिन वे दोनों टांगें बुरी तरह से कुचली गई थी। मौके पर जमा लोग मुझे उठाकर फौरन अस्पताल ले गए। कुछ लोगों ने मेरी हालत देखकर मेरी मौके पर मदद की थी। मुझे खुद से ज्यादा फिक्र अपने इस पुराने से रक्षे की थी जो मेरी बीवी और बच्ची की जरूरतें पूरी करने के लिए मेरे काम आता था। मेरी बीवी को भी किसी ने इत्तला कर दी थी। मेरी बीवी रोते हुए अस्पताल पहुंची तो मैं लाचारी से इसकी तरह देख रहा था। मेरा फौरन ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी ने इधर उधर रिश्तेदारों से मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन हर इंसान ने यही कहा कि रमजान का महीना है और ईद सफर है, किसी के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं। हॉस्पिटल वालों ने ही किसी खैराती इदारे से मदद ली और मेरा ऑपरेशन कर दिया, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से और खुराक की कमी की वजह से मेरी टांगों में इन्फेक्शन फैलता गया। दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। अस्पताल वालों ने कुछ दिन अस्पताल में रखकर मुझे डिस्चार्ज कर दिया और यूं मैं बिस्तर पर आन लगा। मेरी प्यारी बेटी ईमान ये सब देख कर सहम चुकी थी। मेरी बीवी ने मोहल्ले वालों से मदद मांगी, राशन के लिए लंबी लंबी कतारों में जाकर लगी, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। वो घर में रहने वाली सीधी सादी सी औरत थी, इसे दुनिया की चालाकियां नहीं आती थी। कभी कभी किसी कोई इंसान मदद करने के बहाने इसे कह देता तो वो रोती हुए घर चली आती। मैं दिन रात रो रो कर अल्लाह से आजमाइश से निजात की दुआ कर रहा था। मोहल्ले के इमाम साहब को हमारी हालत के बारे में मालूम था। वो अक्सर मस्जिद में बचा हुआ खाना मेरे घर भिजवा देते थे। मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि वह हाजी साहब के घर जाए और इनकी बीवी से कहे कि हाजी साहब से बात करवा दे। नील बीवी शुमाइला ये सुनकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह इतनी जगह से नाकाम लौट चुकी थी कि इसे अब उम्मीद ही नहीं रही थी। लेकिन मैंने फिर भी इसे जबरदस्ती इनके घर भेज दिया, क्योंकि सुनाई ये दे रहा था कि हाजी साहब मस्जिद नबी में बहुत बड़ी दावत अफ्तार देंगे। मुझे गरीब के राशन तो फकत 10,000 रुपये खा जाता है। 10,000 की दमाओं से मैं सेहतमंद हो सकता था। शुमाइला को हाजी साहब के घर गए हुए काफी देर हो चुकी थी। ईमान मेरे पास ही खेल रही थे। अचानक दरवाजा खुला और शुमाइला जिस हाल में घर में दाखिल हुई ये देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। इसकी चाल में वाजा लर्जाहट थी। इसके बिखरे हुए बाल और मसला हुआ लिबास इसकी चादर में से भी नजर आ रहा था। वो कांपती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर इसमें दबे हुए चंद हजार रुपए मेरे सामने फेंकते हुए रोती हुई जाकर कमरे में बंद हो गई। मैं ईमान के सामने इससे कुछ नहीं पूछ सकता था। मेरा दिल बुरी तरह से लड़ रहा था। मुझे अंदेशे ने घेर लिया था। मैंने फौरन ईमान से कहा कि बेटा तुम थोड़ी देर बराबर वाली खाला के घर चली जाओ, इनकी पोती के साथ खेल लो। वो भी काफी दिन से घर में कैद होकर थक चुकी थी, इसीलिए इजाजत मिलते ही फौरन खाला नफीसा के घर पहुंच गई। मुझे शुमाइला ही सारा सहारा देकर बिस्तर से उठाती बिठाती थी, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज्यादा कोशिश करके बिस्तर से नीचे उतरा और अपने नकारा वजूद को घसीट कर दरवाजे तक पहुंच गया। मैं दरवाजे को जोर जोर से बजाकर शुमाइला को पुकार रहा था, लेकिन अंदर से बस इसकी सिसकियों की आवाजें आ रही थी। मैंने रोते हुए फरियाद की, शुमाइला तुम्हें खुदा का वास्ता और तुम्हारी बेटी की कसम दरवाजा खोल दो, मुझे बता दो कि क्या हुआ है। मेरा दिल गम से फट जाएगा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक शुमाइला ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरे में मैं दाखिल हुआ इसकी कमीज का फटा हुआ नामन मेरे सामने था। इसकी गर्दन पर निशान थे, इसकी कलाई भी जख्मी थी। वो इस वक्त भी रोजे की हालत में थी। जब इंजाल मुखे कर गई थी, इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। मैं सब समझ चुका था। वो रोते हुए बुरी तरह से जमीन पर गिर गई। मैंने इसे अपने गले लगा लिया तो वो हिचकियाँ ले लेकर मुझे बताने लगी, हाजी साहब के घर की औरतें कहीं गई हुई थी। मुलाजिम ने मुझे नहीं बताया। जब मैंने जाकर हाजिन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो मुझे अंदर ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद गुम हो गया। थोड़ी देर बाद हाजी साहब वहाँ पहुंचे और मैंने इनसे मदद की दरखास्त की तो इन्होंने अपने मुलाजिम को आवाज़ देकर कहा कि दरवाजे को बाहर से बंद कर दो, और मुझे कहने लगी कि मैं करूँगा तुम्हारी मदद जितनी मर्जी तुम चाहो।
ये हद तक बताकर शुमाइला बुरी तरह से रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वजूद से जान निकल चुकी है। वो हिचकियाँ ले लेकर मुझे बता रही थी और मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। बखुदा ये जो भी हुआ इसमें मेरी रज़ा शामिल नहीं थी। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाता तो मैं दरवाजे से ही पलट आती। मैंने अपनी उम्र की 10 साल अपनी बीवी के साथ गुजारे थे। मैं जानता था कि मेरी बीवी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती, लेकिन मैं वरीफ था। अगर कुछ कहता तो कोई भी मेरी बात का यकीन न करता और उल्टा मेरी बीवी की इज्जत को तमाशा बना दिया जाता। काश मैंने शुमाइला को ये सब ना कहा होता, काश मैंने शुमाइला को हाजी साहब के घर ना भेजा होता, काश इस हादसे में मैं खुद ही मर गया होता। मैं बेबसी से रोने लगा। थोड़ी देर में ईमान भी घर वापस पहुंच गई। वो अपनी माँ बाप को रोता देखकर घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। तो बराबर वाली खाला नफीसा हमारी पुकार सुनकर आ गई। इसने मेरी बीवी शुमाइला का हुलिया देखा तो हमसे अपने सीने पर हाथ रख लिया। मैं सर झुकाए बैठा था। वो मेरे सर पर हाथ रख कर कहने लगी, इमरान बेटा, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। तुम कहो तो मैं भी जाकर मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करती हूँ इस कलमुए इशफाक को सबक सिखाने के लिए। पिंजो तो हज करके हाजी साहब बना बैठा है और इसे दूसरे की बहन बेटी की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। ये सुनकर मेरी बीवी शुमाइला ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और रो रो कर कहने लगी, हालात तुम्हें कसम है, ऐसा मत करना वरना ये लोग हम इस मोहल्ले से भी निकलवा देंगे। मेरी एक ही बेटी है, कल को इसका मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। मैं इस गुर्बत, भूख और बीमारी को तो बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर जिल्लत को नहीं। हम लोगों के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं। हम तीनों अपनी जान ले ले। खाला शुमाइला की ये बात सुनकर सहम गई। वो काफी देर हम लोगों के साथ बैठकर गमजदा होती रही, फिर उठकर अपने घर चली गई। शाम को जब इसका बेटा काम से लौटा तो खाला इसके साथ हमारे कराए। इन्होंने अपनी गुंजाइश के मुताबिक हम लोगों के लिए कुछ राशन का बंदोबस्त किया था। वो काफी देर बैठकर शुमाइला को तसल्ली दिलासा देती रही और फिर उठकर चली गई। पूरी रात आंखों में कट गई थी। मेरी बीवी ने रोते रोते ही तहज्जुद की नमाज अदा की और अब्बू सैर मना रही थी। ईमान सो रही थी और मैं चुपचाप किसी मुजस्मे की तरह सारी रात से अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। शुमाइला ने मेरे लिए भी चाय बनाई थी। वो मेरे बिस्तर पर आन बैठी। इमरान, ये चाय पी लो, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी, कुछ तो बोलो। मैंने उदासी से अपनी बीवी की तरफ देखा जिसने मेरी वजह से अपनी इज्जत कमाती थी। मैं कैसा साहिबान था जिसके होते हुए भी वो बे बेअमान थी। मैंने इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी, शुमाइला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा हूँ और काश मैं तुम्हें इनके घर ना भेजता। हम दोनों खामोश बैठे थे। थोड़ी देर में मस्जिद अजान की सदा बुलंद हुई और रोज़ा बंद होने का ऐलान होने लगा। तो शुमाइला ने रोज़ा रख लिया। मैं दिल ही दिल में फैसला कर चुका था मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपनी बेटी मान को खाला नफीसा के हवाले किया और इनसे कहा कि मैं अपने इलाज के लिए खैराते अस्पताल जा रहा हूँ। वहाँ पर लंबी की कतारें होती हैं, शायद मुझे वापस लौटने में रात हो जाए। इन्होंने खुशी से मेरी बेटी को रख लिया था। शुमाइला बिल्कुल खामोश थी। मैं घर से निकला और शुमाइला की मदद से रक्शे में सवार हो गया। मेरी मंजिल पोश इलाके का वो सिग्नल था जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ कर भीख मांग रहे थे। जब हम लोग वहां जाकर उतरे तो शुमाइला हैरत से मेरी तरफ देख रही थी और फिर बिल्कुल खामोश हो गई। मेरी हालत सबके सामने जाहिर थी, खराब होते हुए जख्म और पुरानी ड्रेसिंग जिससे हल्का हल्का अब खून लस रहा था। दोनों मियाँ बीवी अपना सर झुकाकर कुछ देर वहां बैठे तो राहगुजरों ने वहां से गुजरते हुए हमारे सामने बिछे हुए रुमाल पर पैसे फेंकना शुरू कर दी। शुमाइला की हालत शर्मिंदगी की वजह से ऐसी हो रही थी जैसे वो खुद को जमीन में गिरता हुआ महसूस कर रही थी। मैंने अब खुद ही अपना हाथ फैला दिया था। दोनों मियाँ बीवी की जमाना भी खामोश थी। यूं ही बैठे बैठे शाम हो चुकी थी। हम लोगों को उम्मीद से ज्यादा मिल चुका था। किसी भी सफेद पोश और इज्जतदार इंसान के लिए ये लम्हा मौत से ही बुरा होता है जब वो यूं किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता है। लेकिन हमारी मजबूरी थी। कल तक हम रूखी सूखी खाकर एक हादसे के बाद भिखारी बन गए थे। किसी से कम किसी भूखे बेरिए के हाथों अपनी इज्जत कमाने से तो बेहतर था हम लोग यूं ही चुपचाप जाकर अपने मोहल्ले में रखिए से उतर के खाला रफीसा हमारा ही इंतजार कर रही थी। शुमाइला जाकर ईमान को अपने साथ ले आई। काफी अरसे बाद हमारे पास इतने पैसे थे कि हम पेट भर के खाना भी खा लेते और कुछ बच भी जाता। यूं ही सारा रमजानी सिलसिला जारी रहा।
कभी हम बच्ची को खाला नफीसा के हाथ छोड़ जाते और कभी अपने साथ ही ले जाते थे। मैं जानता था कि इससे मेरी बच्ची की जहन पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे, लेकिन जुमाइला ने ईमान को समझा दिया था कि वो इस बारे में किसी से कुछ न कहे। 25वां रोजा था। मैं शुमाइला और ईमान फुटपाथ पर बैठे थे। अचानक हमारे सामने एक गाड़ी रुकी। इसमें से उतरने वाले शख्स को देखकर मेरी परेशान पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि वो हाजी साहब का बड़ा बेटा था। शायद इस जगह पर किसी काम के सिलसिले में आया था। इसने वहां पहुंचते ही अपने मोबाइल के कैमरे से मेरी और शुमाइला की तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। इर्द गिर्द के लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की। वो बदजबानी करने लगा और कहने लगा, ये शख्स हमारे मोहल्ले का है, हमारे मोहल्ले वाले भी इसकी बहुत मदद करते हैं। मेरे वालिद ने इसकी बीवी को इलाज के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन ये शख्स जानबूझकर यहाँ पर भीख मांग रहा है ताकि भीख को अपना कारोबार बना सके। इसकी बातें सुनकर लोग कुछ हमें मलामत करने लगे और कुछ इसको रोकने लगे। लोगों ने समझा बुझाकर इसे वापस भेज दिया था। अब लोग हमें मलामत कर रहे थे। मेरे पास मेरी सारी रिपोर्ट्स मौजूद थी। मैंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि मैं कोई शौक से भीख नहीं मांग रहा। मोहल्ले वालों ने अगर कभी हमारी मदद कर भी दी हो तो बदले में मेरी बीवी और बेटी के साथ इनका रवैया कितना खराब होता है। अगर मैं अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा ना किए तो मेरी टांगे काटे जाने का खतरा है। मैं जाकर भी वहां मौजूद लोगों को नहीं बता सका कि ये शख्स मेरी तौहीन करके यहाँ से गया है। इस शख्स के बाप ने मेरी बीवी के साथ क्या सलूक किया है। इतने में वहां पर अचानक से एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें से एक नौजवान औरत ट्री महाजमा लोगों से कहने लगी कि क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। एक गरीब की मजबूरी का चलो हटो यहाँ से। इस औरत की बात सुनकर वो सभी लोग वहां से चल दिए। वो औरत शुमाइला कहने लगी, मुझे यहाँ पर आप लोगों की मदद करने के लिए किसी ने भेजा है, मेरे साथ चले। इस औरत की ये बात सुनकर हम मियां बीवी एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे और फिर इसके साथ चल दिए। इसकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। हम तीनों हैरत से इस आलीशान बंगले की तरफ देख रहे थे, लेकिन हम लोग जब अंदर पहुंचे तो सामने बैठी हुई बूढ़ी औरत को देखकर मैं जैसे सकते में आ गया था। वो तो वही बूढ़ी औरत थी जो इस रोज भीख मांगने के बाद रक्षे में बैठकर अपने घर गई थी, और इसने मुझे काफी सारे पैसे भी दिए थे और ये भी कहा था कि कुछ दिन बाद तुम्हारी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। वो बुरी औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उठकर आ गई और मेरे सर पर हाथ रखते हुए अपने पास खड़ी हुई औरत से कहने लगी, शादिया शादी ये वही बेटा है जिसने उस दिन मुझे घर पहुंचाया था। इस औरत ने जिसका नाम शादिया था, हम लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा किया और हमें जो बात बताई से सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बुरी औरत कोई भी कारण नहीं बल्कि इसको इसके सौतेले बेटे ने माफ के मरते ही हर चीज से बेदखल करके घर से निकाल दिया था, और इसी वजह से वो किसी सिग्नल पर भीख मांगने के बाद वापस अपने पुराने से मकान में चली जाती थी। शादिया इस औरत की सगी बेटी थी जो शादी के बाद बैरून मुल्क चली गई थी। जिस रोज मैं इस कारण को इसके घर पहुंचाए के आया था, इसके अगले ही रोज शादिया अपनी माँ को ढूंढते हुए इसके पुराने मकान पर पहुंच गई थी और अपनी माँ को साथ लेकर अपने आलीशान बंगले पर आ गई थी। इस पूरी औरत ने शादिया को बताया कि एक रोज मैं शदीद तबीयत खराबी में घर जाने के लिए सवारी ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई भी रक्षा वाला घर छोड़ने पर तैयार नहीं था। तब इस शख्स ने मुझे घर पहुंचाया था। मेरा इरादा था कि अगले रोज इस शख्स को ढूंढ कर अपने पास जमा होने वाली एक खती रकम दे दूंगी, लेकिन अगले 2 रोज तक मैं घर से बाहर ना निकल सकी। और फिर जब मैं स्टॉप पर जाकर मालूम किया तो मालूम हुआ कि इमरान का एक्सीडेंट हो चुका है और वो माजूरों की तरह अपने घर पर पड़ा है। ये बात सुनकर वो दोनों माँ बेटी मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन अब मैंने भी सिग्नल पर भीख मांगनी शुरू कर दी थी। हाजी शाह साहब के बेटे ने मेरी और मेरी बीवी की तस्वीरें सोशल मीडिया और फेसबुक पर लगाकर साथ ही ये खबर भी लगा दी थी कि ये शख्स जानबूझकर अपना हुलिया बिगाड़ कर भीख मांग रहा है। इस जैसे ठगबाजों से और गैर मुस्तहिक लोगों से महफूज रहे। ऐसे लोगों की मदद करके किसी मुस्तहिक का हक न मारे। और देखते ही देखते थोड़ी देर में ये खबर हर जगह फैल गई थी। जब शाजिया ने ये तस्वीरें अपनी माँ को दिखाई तो वो बुरी औरत हमें फौरन पहचान गई और अपनी बेटी से कहा कि यही है वो शख्स जिसने मेरी मदद की थी। और यूं शादिया में ढूंढते हुए फौरन इस सिग्नल पर पहुंच गई थी।
मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि एक बुरी औरत की जरा सी मदद करने का इतना बड़ा इनाम हमें मिल जाएगा। शादिया एक सोशल वर्कर भी थी और बहुत बड़ी तंजीम चलाती थी जिससे वो सैकड़ों मुस्तई खानदानों की कफालत कर रही थी। ये सब वो अपने मरहूम बाप की नसीहत को पूरा करने के लिए कर रही थी। शादिया ने मेरा बेहतरीन इलाज करवाया और 2 माह बाद ही मैं अपने पाँवों पर खड़ा हो चुका था। मैंने अच्छे वक्तों में मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। जैसे ही मेरी तबीयत बहाल हुई, शाजिया ने मुझे अपनी ही तंजीम में सोशल वर्कर रख लिया। मेरी बीवी ने शाजिया के घर में ही मुलाजमत अख्तियार कर ली थी। वो भी इसकी माँ का ख्याल रखती थी जिसका नाम नरगिस खातून था। जब मैं शाजिया बीबी के साथ किसी मुस्तैक फर्द को ढूंढ कर इनकी मदद करने के लिए जाता हूँ तो मुझे रूहानी तौर पर इतनी खुशी महसूस होती है कि बता नहीं सकता। जिन लोगों को खुदा ने दौलत दे रखी है, अगर वो लोग कमजोर लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो कहीं भी कोई भूखा ना सोया और ना ही कोई गरीब लाचार शख्स अपनी मजबूरी के हाथों मजबूर होकर अपनी जिंदगी का खात्मा करे। बुरा वक्त एक ऐसी आजमाइश होती है जो चेचों को पछाड़ कर रख देती है। इस बात को देखते 5 साल का तभी अरसा बीत चुका था। मेरी बेटी 12 बरस की हो चुकी थी और बेहतरीन स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी। एक रोज हमें इत्तला मिली कि कोई नाफरमान औलाद एक बुजुर्ग को कूड़े के ढेर पर फेंक कर फरार हो गए हैं। अहले खाना ने हमारी तंजीम का नंबर मिलाकर हमें इस बुजुर्ग के रेस्क्यू करने का कहा था। मैं अपने 2 वर्कर्स के साथ एम्बुलेंस में जब इस कचरे के ढेर पर पहुंचा और बीमारी के बाइस गठरी बने हुए इस शख्स को जैसे ही सीधा किया तो मैं देखकर अंदर से कांप गया कि वो कोई और शख्स नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले का वही जालिम और जाबिर शख्स इशफाक हुसैन था जिसे सब हाजी साहब कहकर पुकारते थे। खुदा की हाँ इंसाफ का तराजू इंसाफ तोल चुका था मुझ पर और मेरी बीवी जैसे ना जाने कितने मस्कीन और लाचार लोगों पर जुल्म करने का नतीजा इशफाक हुसैन को इसी दुनिया में मिल चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो गरीब और लाचार था, अपना बदला नहीं ले सका, लेकिन अल्लाह की अदालत में इंसाफ हो चुका था। नजरीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानियों सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।